Hi everyone, I am Raj Batra. Welcome to the episode 15 of the series English in your pocket. फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है हम जिंदगी में किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा कहना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में हम उसे कुछ और कह बैठते हैं। वो और कुछ नहीं है, वो हमारी अज्ञानता है। और ये अज्ञानता इसलिए है कि हम बोलने से पहले विचार नहीं करते कि हम उसे कह क्या रहे हैं। आज यही हमारी जो डिस्कशन है, इसका विषय है। एक कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक महिला सड़क पर गिर जाती है, एक व्यक्ति उसे उठाता है, तो वो वृद्ध महिला उसको आशीर्वाद देती है, ये कहते हुए कि बेटा, जिस तरह से तूने मुझे उठाया, भगवान तुझे उठा ले। आप समझ रहे हैं इसके मायने क्या हैं? उस महिला के मुताबिक वो एक आशीर्वाद है, लेकिन ये एक तरह से उस व्यक्ति के लिए अभिशाप हो गया। यही कुछ आज भी हम करते आ रहे हैं अनजाने में। आइए देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। इस सेइंग रेस्ट इन पीस अ डिससर्विस टू द डिपार्टेड हिंदू सोल। जब भी किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारे लोग RIP लिख देते हैं या रेस्ट इन पीस लिख देते हैं। आपको मालूम है कि रेस्ट इन पीस के मायने क्या हैं? क्या आपको मालूम है RIP या रेस्ट इन पीस कहना एक हिंदू आत्मा के लिए कष्टकारी शब्द है, उसे दुविधा देने वाला शब्द है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। Christians bury the dead one and the soul rests in peace in that grave for eternity until the judgment day arrive. Christians जो लोग हैं, जब वो अपने किसी भी परिजन को मृत्यु के बाद दफनाते हैं तो उनका जो शरीर है वो एक अनंत काल तक, एटर्निटी तक, यानी एक अनंत काल तक तब तक उस कब्रगाह में पड़ा रहता है जब तक कि जजमेंट का डे आ ना जाए। अब सवाल उठता है, जजमेंट का डे होता क्या है? इसे उर्दू में कहते हैं क़यामत का रोज़, यानी फैसले का दिन। क्रिश्चियन मान्यताओं के अनुसार वो ये मानते हैं कि जिस दिन जजमेंट वाला दिन आएगा, यानी जिस दिन क़यामत का रोज़ आएगा, द डेड वन विल राइज अगेन। जितने भी मृत व्यक्ति उन कब्रों में पड़े हुए हैं वे सभी दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। अंटिल दैट टाइम, तब तक के लिए द सोल हैज टू सफर एंड सफोकेट्स इनसाइड दैट कॉफिन। यानी उस आत्मा को तब तक उस कॉफिन यानी उस कब्रगाह के अंदर जो ताबूत है उसके अंदर सफोकेशन झेलना होता है, यानी घुटन झेलनी पड़ती है, पीड़ा झेलनी पड़ती है। सो दे यूज द टर्म रेस्ट इन पीस। अतः उस आत्मा को कष्ट ना हो, वो ये टर्म यूज करते हैं रेस्ट इन पीस, कि आप शांति से यहाँ पर आराम करें, विच सिग्निफाइज विशिंग एटर्नल रेस्ट एंड पीस टू समवन हु हैज डाइड। वो ये कामना करते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो इस कॉफिन में, इस कब्रगाह के अंदर कयामत के रोज तक शांति पूर्वक पड़ा रहे, आराम करता रहे, उसे कष्ट ना हो। अब होता क्या है? होता यूं है कि हिंदुइज्म जो है, जो हिंदू मान्यता है, वो ये विश्वास करती है, उसका ये मानना है कि जो हमारा शरीर है वो डिस्ट्रक्टिबल है, वो विनाशकारी है, यानी नश्वर है। बट द सोल इज इटर्नल। अब हमारी जो आत्मा है वो अजर अमर है। यानी जैसे ही एक आदमी की मृत्यु होती है, सून आफ्टर द डेथ द सोल लीव्स द करंट बॉडी। जो आत्मा है वो वर्तमान शरीर छोड़ के एंड टेक द अनदर वन, और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द सोल अचीव साल्वेशन। अब ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक उस आत्मा को क्या नहीं मिल जाता? साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब हो गया लिबरेशन, यानी मुक्ति या मोक्ष फ्रॉम द एंडलेस साइकिल्स ऑफ डेथ एंड बर्थ। यानी हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भी एक आदमी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के तुरंत बाद उसे नया शरीर धारण करना पड़ता है। ये क्रम अनंत काल तक चलता रहता है। और एक ऐसी भी स्थिति आती है जब आदमी जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर परम आत्मा में लीन हो जाता है। इसे बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सभी व्यक्ति यही कामना करनी चाहिए उन लोगों को
कि उस आत्मा को परमात्मा अपने पास बुला ले, यानी उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे दे. दैट्स वाई इंस्टीड ऑफ यूजिंग RIP वी शुड से आत्मा को सदगति प्राप्त हो, यानी मे द सोल अटेन साल्वेशन. साल्वेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया लिबरेशन होता है, यानी सदगति होता है या मोक्ष होता है. In fact, the concept of RIP would remotely come close to the concept of प्रेत, evil hungry ghost. या जी अगर हम समझें तो RIP शब्द जो सा रेस्ट इन पीस जो सा है वो कहीं ना कहीं प्रेत यानी जो भूखी या कोई भी अतृप्त आत्मा है उससे संबंधित है, विच इज़ बेसिकली ए कर्स इन द हिंदू वे ऑफ लाइफ, जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीवन पद्धति के अंदर एक अभिशाप ही है. अगर आप RIP कह रहे हैं किसी हिंदू व्यक्ति की आत्मा के लिए तो आप उसे यहाँ पर रोक रहे हैं, आप उसे गति प्रदान नहीं कर रहे हैं, आप उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं. तो यानी वो आत्मा को कष्ट होगा, वो प्रेत बनकर रहेगी यहाँ पर. दिस इज द रीजन वाई वी सेइंग रेस्ट इन पीस इज अ डिसर्विस टू द डिपार्टेड हिंदू सोल. इसलिए किसी भी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको रेस्ट इन पीस कहना एक तरह से अभिशाप देने के बराबर है, कष्ट देने के बराबर है. तो हमें क्या कहना है, हमें RIP या रेस्ट इन पीस नहीं कहना है, हमें कहना है आत्मा को सदगति प्राप्त हो, या कहना है कि मे द सोल अटेन साल्वेशन. यहाँ मैं अपनी बात को थोड़ा समझाना चाहूँगा एक बार. रेस्ट इन पीस शब्द किसी भी मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु के बाद कहना या किसी भी क्रिश्चियन व्यक्ति की मृत्यु के बाद कहना समझ में आता है, क्योंकि उनकी मान्यताओं के अनुसार ये सब कुछ होता है, लेकिन हमारी मान्यताओं में ये चीज़ नहीं होती है. आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे. आइए बात करते हैं आज के इडियम के बारे में. और आज का इडियम है गो विदाउट सेइंग. गो विदाउट सेइंग का मतलब बी सो इजी टू सी दैट इट डजंट हैव टू बी मेंशन, यानी कोई चीज़ का इतना स्पष्ट होना कि उसे कहने की आवश्यकता ही ना पड़े. मतलब इसे आम भाषा में बोलते हैं ही इज़ ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल. अरे वो इतना ईमानदार, वो इतना समय का पाबंद है. सो इट गोज विदाउट सेइंग, कहने की आवश्यकता ही नहीं है दैट हिज बॉस इज़ वेरी हैप्पी विद हिम, कि उसका बॉस उससे बहुत ज़्यादा खुश है. आपने समझा, गोज विदाउट सेइंग का मतलब है कहने की आवश्यकता ही नहीं है. वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज. अब बात करते हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज के बारे में, और आज के हमारे वर्ड्स हैं EG एंड IE. EG स्टैंड फॉर एग्जाम्पल ग्रेशिया. इसको इंग्लिश में अगर समझें तो ये है फॉर एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल ग्रेशिया क्या हुआ, ये एक लेटिन वर्ड है. अंग्रेजी भाषा यानी जो इंग्लिश भाषा है वो लेटिन भाषा से प्रभावित है. तो जब हम बोलते हैं एग्जाम्पल ग्रेशिया यानी EG, ये लेटिन वर्ड है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए. तो हम शॉर्ट में उसको E.G. लिख देते हैं. आई लाइक एक्सपेंसिव कार, मुझे महंगी कारें पसंद हैं. उदाहरण के लिए मर्सिडीज एंड स्कॉडा. मैं एक बार फिर कहूँगा, EG का मतलब होता है एग्जाम्पल ग्रेशिया, जो कि इंग्लिश वर्ड है, और लेटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उदाहरण के लिए. अब बात करते हैं I.E. की. I.E. का मतलब होता है IDS, यानी ये एक लेटिन वर्ड है और जिसका मतलब इंग्लिश के मुताबिक होता है दैट इज. और दैट इज शब्द का इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हुए, एक्सप्लेनेशन करते हुए करते हैं. अगर मैं इसको हिंदी शब्दों में परिभाषित करूं तो दैट इज का मतलब होता है यानी कि, या आप इसे अर्थात भी कह सकते हैं. आई लाइक एक्सपेंसिव कार्स, भाई मुझे महंगी कारें पसंद हैं. IE यानी कि, अर्थात, कहने का मतलब ये है कि, ये है इसके हिंदी मतलब. आई लाइक एक्सपेंसिव कार, मुझे महंगी कारें पसंद हैं. अर्थात एनी कार, कोई भी ऐसी कार दैट कॉस्ट ओवर 20 लाख, जिसकी कीमत 20 लाख से ऊपर हो. मैं एक बार फिर बोलूंगा, IE का मतलब IDS, दैट इज, यानी दैट इज का मतलब होता है अर्थात, यानी कि. With that, the topic is over and thanks for being with me. Have a nice day. और दोस्तों एक बात कहनी मैं भूल गया, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप इन चीज़ों को देख रहे हैं तो आपके जो कमेंट हैं वो हमें ज़रूर मिलने चाहिए, जिससे हमें ये मालूम चले कि हमें
आपको और कितनी हेल्प करनी है और किस तरह से हेल्प करनी है, ये हम अपने सुधार की बात कर रहे हैं। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। With that, the topic is over and thanks for being with me. Have a nice day.